चैनल से यहाँ पे आपको मैथ और साइंस के कंसेप्ट मिलेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एग्ज़ाम और बोर्ड प्रिपरेशन के साथ। आज स्टार्ट करेंगे लाइट क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। ये बिल्कुल ओवरव्यू दे रखा है, ये इतना टॉपिक कवर होगा। सबसे फर्स्ट इसमें डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है? व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब लाइट से किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट पड़ रहा है उसे मैं देख सकता हूँ। लाइट को एनर्जी क्यों बोला गया? जैसे साउंड एनर्जी है, इसी तरीक़ा से लाइट एनर्जी है। लाइट को एनर्जी क्यों बोला गया? लाइट एनर्जी क्यों बोला गया? लाइट से क्या क्या होता है? लाइट से हीट मिलती है और लाइट से सोलर पैनल्स में सोलर एनर्जी ट्रैप भी लाइट को करता है। उससे किससे वो लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए लाइट एनर्जी बोला गया। और लाइट से जो प्लांट होता है वो क्या करता है? वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बनाता है, वहाँ से केमिकल एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है डैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। इससे ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल्स हो गया, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट हो। स्टार्स सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ ये स्टार नहीं होगा यहाँ पे। बल्ब एंड कैंडल। वी कैन नॉट सी एनी थिंग्स। मैं कुछ नहीं देख सकता किसके बगैर? लाइट के बगैर मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। अगर एक डार्क रूम है, तुम्हारे पास आइज़ बिल्कुल से, वो डार्क रूम नहीं देख सकते क्योंकि उसके अंदर लाइट परसेंट नहीं है। अगर लाइट परसेंट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट आती है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हमारे आइज़ पे आता है, तभी मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर? कोई भी लाइट अगर मिरर पे या ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो क्या होता है? उससे क्या मिलता है? सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट इस पे आके टकरा रहा है तो इससे क्या होगा? इसी से बाउंस बैक होगा। यही बाउंस बैक हमारे आइज तक पहुंचता है, तो इससे क्या होता है? इमेज या ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट और इमेज दिखाई देता है। डेफिनेशन क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सोर्स ऑफ लाइट बल्ब, कैंडल, सन। वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट। विदाउट लाइट के मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट। सपोज दैट अगर ये एक सरफेस है, कोई भी लाइट यहाँ से इस सरफेस पे टकराता है, ये लाइट आ रही है इस सरफेस से, इसी सरफेस टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाता है इसी सेम मीडियम में, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे अगर तुम्हारे पास घर में मिरर है, मिरर पे क्या कर रहे हो? तुम अपना फेस देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट। कोई भी अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है फिर उसी मीडियम में बैक हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट आर मिरर? मिरर क्या होता है? मिरर आर स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड द फॉर्म इमेज। अगर कोई भी मिरर स्मूथ हो, पॉलिश हो, उससे उस पर अगर लाइट टकराती है उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? मिरर बोले जाएंगे। इसमें इमेज फॉर्म होता है। टाइप ऑफ मिरर क्या होगा? प्लेन मिरर हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ये 2 टाइप ऑफ मिरर होता है। अब इसमें सबसे पहले मुझे पढ़ना नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, तो 2 थ्योरी इसमें प्रपोज किया था नेचर ऑफ लाइट में। कौन कौन सा थ्योरी है वो मुझे पढ़ना है। इसमें सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है मुझे? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है? दिस थ्योरी सेज दैट लाइट बिहेव लाइक अ वेव। इस थ्योरी कहता है वेव डेफिनेशन, दिस थ्योरी कहता है कि जो भी लाइट है वो बिहेव करता है किस टाइप में? वेव के लाइक में। जैसे लाइट ट्रैवल इन अ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या हो गया? अगर ये इस टाइप से हो, दिस इज अ वेव फॉर्म, दिस इज द वेव फॉर्म, ये दिस इज द वेव फॉर्म। लाइट ट्रेवल इन अ वेव फॉर्म। इट कैन मूव थ्रू वैक्यूम। ये क्या होता है? वैक्यूम में भी मूव कर सकते। वैक्यूम इज जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं हो, ना वहाँ पे सॉलिड हो ना वहाँ पे गैस हो, कुछ कोई मीडियम नहीं हो, वहाँ पे भी लाइट ट्रैवल कर सकता है। ओनली वहाँ पे लाइट ही ट्रैवल कर सकता है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
वेव लेंथ रेंज ऑफ विजिबल, अगर कोई भी लाइट को तुम देख सकते हो उसका एक विजिबिलिटी रेंज होता है जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट। ह्यूमन आई 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर तक कोई भी इंसान देख सकता है। जैसे वेव लेंथ रेंज हो कितना, मिनिमम वायलेट कलर 400 और रेड कलर 750 मीटर। इस दूसरे होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। दिस थ्योरी सेज दैट लाइट बिहेव लाइक अ tiny particles इज कॉल्ड फोटोन। ये फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या चीज़ शो करता है, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल के बना होता है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को फोटोन बोला जाता है। इसमें पॉइंट क्या, लाइट हैज़ अ डबल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकुलेट मैटर, इसलिए वेव पार्टिकल्स डुअलिटी बोला जाएगा इसका। लाइट कैन बिहेव लाइक अ वेव, लाइट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स, बोथ थ्योरीज करेक्ट आर, बट इसका यूजेस डिफरेंट होता है। लाइट कैसे टाइप का हो जाएगा, लाइट तुम्हारा दो टाइप का होगा, वेव लाइक, दूसरा पार्टिकल लाइक, जिसको फोटोन बोला जाएगा। फोटोन किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, एक पार्टिकल वेव का फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता तब भी वहाँ पे लाइट ट्रैवल कर सकता है। नो नीड टू मटेरियल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव, लाइट कौन सा वेव होता है, इसमें ये ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ये कौन सा वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। इन ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर ये इस टाइप का वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगा, जैसे अगर ये एक परपेंडिकुलर मोशन यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा, ये एक वाइब्रेशनल मोशन है परपेंडिकुलर लाइन में। और पार्टिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम लाइट, दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसे किसने प्रपोज किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। लाइट कंसिस्ट ऑफ द टेनी पार्टिकल्स इज फोटोन, लाइट किससे बना होता है, छोटा से पार्टिकल्स का बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना होता है। प्रॉपर्टीज, फोटोन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर ये फोटोन है ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा जिसको रेक्टिलिनियर मूवमेंट बोला जाएगा। जो भी स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट करेगा उसको रेक्टिलिनियर मूवमेंट करेगा। इच फोटोन कैरीज एनर्जी, सारे फोटोन एनर्जी कैरी कर रहा है। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, सारे फोटोन किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी तेज़ है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी स्लो है तो एनर्जी भी स्लो होगा। एग्जाम्पल आप सोचो, एक जून का मंथ है, एक जनवरी का फल, आपके घर में सोलर प्लेट लगा हुआ है, सबसे तेज़ जो होगा सोलर प्लेट से एनर्जी कब ज़्यादा एनर्जी कब ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रिकल में, तो ऑब्वियस बात है बहुत जल्दी जून में हो जाएगा चार्ज, बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी जून में मैक्सिमम होता है और फरवरी में लोवेस्ट होता है, इसलिए इसमें कम होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी पे हमेशा डिपेंड करता है क्या चीज़, फोटोन ऑफ लाइट। लाइट एक्सप्लेन, वेव थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीनों चीज़ मुझे समझना है। इंटरफेरेंस क्या होगा, इंटरफेरेंस जब किसी, अगर ये एक है, इस यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है, इससे जो पास होगा तो ये इस टाइप का पूरा बना देगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, लाइट का वेव करता है। अगर इस रूम में आए तो ये पूरे लाइट फैल जाएगा, बेंड कर जाएगा। अगर यहाँ पे भी लाइट आए तो यहाँ पे पूरा फैल जाएगा, इसको बेंडिंग ऑफ लाइट बोला जाएगा, जिसको डिफ्रैक्शन बोला जाएगा। इंटरफेरेंस कम्बिनेशन ऑफ टू लाइट वेव, दो लाइट के कम्बिनेशन को इंटरफेरेंस बोला जाएगा। और पोलराइजेशन, लाइट वेव द वाइब्रेटिंग ओनली वन डायरेक्शन, पोलराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन होता है, ये सिर्फ लाइट में भी होता है और ये दोनों साउंड में भी होता है, इसलिए याद रखना पोलराइजेशन ओनली लाइट में होती है, जो ट्रांसवर्सल वेव कहलाता है। दिस इज आर पॉसिबल बिकॉज लाइट बिहेव लाइक अ वेव, ये सारे कुछ क्यों पॉसिबल हो सकते, क्योंकि लाइट एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी में 3 टाइप का होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो होता है। ये तीनों मुझे पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से स्ट्राइक कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट पर, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। रिफ्रैक्शन,
एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाएगा, उसमें थोड़ा सा टिल्टेड होगा लाइट की डायरेक्शन, उसको रिफ्रैक्शन बोलेगा। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ये इसमें पढ़ना। फॉर्मेशन, जो कोई भी स्ट्रेट लाइन लाइट आ रही है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये स्ट्रेट लाइट आ रही थी, यहाँ पे ये लाइट आएगी स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मूवमेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, शैडो फॉर्मेशन करेगा। इसलिए लाइट जब ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन पे, तब वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, वहाँ पे वो शैडो फॉर्म करेगा। लेट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट पाथ एंड यूनिफॉर्म मीडियम, अगर ये यूनिफॉर्म मीडियम, एक ही मीडियम हर जगह है, यहाँ पे मीडियम चेंज, अगर गैस है तो गैस ही है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड है, तो इसलिए इसमें हमेशा क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मूवमेंट शो करेगा, जब तक अनटिल अनलेस, जब तक उसमें कोई भी मीडियम चेंज ना हो। जैसे फॉर्मेशन ऑफ शैडो बीम ऑफ टॉर्च क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट व्हेन लाइट चेंजेस द मीडियम, अगर ये गैस मीडियम है और यहाँ से वाटर मीडियम आ गया, लिक्विड मीडियम आ गया, लाइट यहाँ पे आया, सही है, जब भी यहाँ पे आएगा इसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अगर इसने ये भी चेंज कर दिया, मीडियम भी चेंज कर दिया, तब भी यहाँ पे क्या चीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी आर सेम, फ्रीक्वेंसी आर सेम इन अ बोथ मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, बट चेंजेस क्या होगा यहाँ पे, चेंजेस स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, और दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये दो चीज़ चेंजेस होगा यहाँ पे। कौन कौन सा स्पीड, अगर मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे दो चीज़ चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी आर सेम होगा, दोनों मीडियम फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इतना होता है, स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम होगा, उसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट में होगा, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर होगा। वैक्यूम के बाद, वैक्यूम क्योंकि गैस भी कुछ नहीं होता हूँ, उसके बाद वाटर, उसके बाद गिलास, तो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेवलेंथ, ग्रेटर स्पीड इन द मीडियम, अगर वेवलेंथ बहुत अच्छा है, अगर लैम्डा बहुत अच्छा है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपस में, इसलिए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा, वाटर में, उसके बाद गिलास में। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, डेफिनेट सोर्स ऑफ लाइट इज एनीथिंग दैट प्रोड्यूस लाइट, कोई भी अगर प्रोड्यूस कर, जैसे यहाँ पे बल्ब है, बल्ब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे सन है, सन क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर अर्थ, अर्थ के लिए सबसे में कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, अर्थ के लिए सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट है। ऑप्टिकल मीडियम किसको, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल इज कॉल्ड एंड द ऑप्टिकल मीडियम, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा जगह जहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है, कोई भी मीडियम लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो उसको मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अगर लाइट यहाँ से ट्रैवल, ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इसको ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। एयर से ट्रैवल कर रहा है, या ग्लास से ट्रैवल कर रहा है, या वाटर से ट्रैवल कर रहा है, एनी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल इज कॉल्ड, कोई भी लाइट ट्रैवल कर सकता है किसी सब्सटेंस से, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल मीडियम बोला जाएगा। ऑप्टिकल मीडियम आर टू टाइप, वन ऑफ द फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकेंड इज हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में डेंसिटी सेम होगा हर जगह का, वो उस मीडियम की डेंसिटी आर सेम, और इसमें डेंसिटी आर डिफरेंट। होमोजेनियस देख ले, अब कोई भी मीडियम उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, होमोजेनियस प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ आर द सेम एवरी पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन अ
एवरी पॉइंट, हर जगह के जो पॉइंट होता है, हर जगह अगर एक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट होगा, वो सारे क्या होगा वहाँ पे सेम होगा, उसी को होमोजेनियस मीडियम बोला जाएगा। जैसे प्योर वाटर हो गया, एयर हो गया, क्लीनर ग्लास हो गया, प्योर वाटर H2O होता है, H2:1:8 हर जगह होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। डेंसिटी रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू और द मीडियम, डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, हर जगह सेम होगा, इसलिए सिंपल याद रखना, होमोजीनियस में डेंसिटी सेम होगा और हेट्रोजीनियस में डेंसिटी आर डिफरेंट होगा। तो हुज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड, डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए हेट्रोजीनियस बोला जाएगा। जैसे वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर, अगर वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका हेट्रोजीनियस का, अगर सपोज दैट आपने माउंटेन पे गए हो, तो यहाँ पे मालूम है कि ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे एयर का जो क्वांटिटी ये बिल्कुल होता है, इसके जस्ट माउंटेन से नीचे आते जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। तो मीन्स ये हुआ कि एयर का क्वांटिटी डेंसिटी ऊपर, एयर का डेंसिटी माउंटेन के ऊपर कम होता है और ज़मीन पे एयर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ये डिफरेंसेस है। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस मीडियम। ये वर्टिकल आर एटमॉस्फेयर, डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक होता है आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसोट्रोपिक मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर ये लाइट्स यहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये सारे चारों डायरेक्शन हो रहा है, तो चारों डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, लाइट का वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम। चारों डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए। जैसे एयर हो गया, वाटर हो जाएगा, गिलास हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक मीडियम। अन आइसोट्रोपिक, इसमें एक और होता है अन आइसोट्रोपिक मीडियम। अन आइसोट्रोपिक मीडियम किसको बोलेंगे, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, अन आइसोट्रोपिक। अ मीडियम इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंड अन आइसोट्रोपिक मीडियम। एग्जाम्पल काल्सिट क्रिस्टल, क्वार्ट्स, ये डिफरेंट लाइट के डिफरेंट डायरेक्शन में ये डायरेक्शन करता है, इसलिए इसका एग्जांपल क्वार्ट्स एंड काल्सिट हो जाएगा, ये अनआइसोट्रोपिक मीडियम हो जाएगा। इसके देख लीजिए यहाँ पे, ये 3 टाइप ऑफ मीडियम होता है, कौन कौन सा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी लाइट आसपास एक साइड से दूसरे साइड चले जाते हैं। ऑब्जेक्ट अलोज द ऑलमोस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये अलो कर रहा है सारे लाइट को आसपास जाने के लिए, पास थ्रू देम, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो अलो ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम, इससे सारे लाइट पास हो जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोला जाएगा। जैसे क्लियर ग्लास, प्योर वाटर। एंड ट्रांसलूसेंट, ऑब्जेक्ट अलो ओनली सम लाइट, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से कुछ लाइट को पास होने देगा, कुछ लाइट को नहीं पास होने देगा, इसको ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। ट्रांससिंकिंग पेपर, फॉरेस्ट ग्लास, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द आर्ट। और ओपेक उसको बोलेंगे जिससे कोई भी लाइट पास नहीं होती है, ओपेक, नो लाइट पास थ्रू देम, इससे कोई भी लाइट पास नहीं होती, इसको ओपेक बोलेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, बुक हो गया। अभी एक फिगर देखा पीछे आपने, ये देखें, ये इमेज है यहाँ पे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, अलो मोस्ट लाइट टू पास थ्रू द वाटर हो गया, क्लियर ये हो गया, इससे लाइट सारे लाइट पास हो जाएगा। अलो सम लाइट टू पास थ्रू, फ्रोस्टेड ग्लास, इससे कुछ लाइट पास होगा, कुछ नहीं होगा। ओपेक डज नॉट अलो द लाइट पास थ्रू देम, एग्जाम्पल बुक इज एग्जाम्पल। ये तीनों यहाँ पे आप देख लेना, मैं तीनों का फिगर बना रखा हूँ यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं ओपेक, लाइट रेज क्या होते हैं, द पाथ फॉलो बाय लाइट इज कॉल्ड लाइट रेज। कोई भी लाइट, जो भी पाथ फॉलो कर रहा है, कोई भी लाइट, उसको क्या बोलेंगे, लाइट रे बोलेंगे। कोई भी लाइट कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है उसको लाइट रे बोलेंगे। इस रिप्रेजेंट द एरो, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एरो फ्रॉम सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, अगर ये हो जाएगा एरो फ्रॉम, यहाँ से सोर्स से स्टार्टिंग है और ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो एरो फ्रॉम सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल्स। बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रैवल टुगेदर द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर टॉर्च का लाइट देखें, बहुत सारा लाइट एक जगह से रिलीज होता है, ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाता है सर, इसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट, बहुत सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा और वो कन्वेक्स होगा, कनकेव बीम ऑफ लाइट होगा।
तो लाइट रे और लाइट रे इज अ स्ट्रेट लाइन पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, लाइट रेज को, इससे लाइट रेज को रिप्रेजेंट करेंगे। बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट इज द ग्रुप ऑफ लाइट रे ट्रैवलिंग टुगेदर, इस रिप्रेजेंटेशन दिस कॉल्ड ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्रुप ऑफ लाइट बोलेंगे। और इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल क्या हो जाएगा इसमें, लाइट रेस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, सारी लाइट एक दूसरे के पैरेलल होगा, कोई किसी से, जैसे लेज़र लाइट हो गया ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। उसका कन्वर्जेंट लेंस, लाइट रेज मूव टुवर्ड द वन पॉइंट, अगर ये वन पॉइंट है, लाइट कहीं सोर्स कहीं दूर से आ रहा है, यहाँ से एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, सारी लाइट एक जगह एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, जिसमें कन्वेक्स लेंस काम होगा। डाइवर्जिंग लेंस, अगर एक पॉइंट से बहुत डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, इसको कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। लाइट रेज स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट एंड लाइट रेज मूव टुवर्ड द वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड convergent lens. Light rays spread outward from the point, this is called divergent lens. Definition of the reflection of light, reflection of light क्या होते हैं, reflection of light देखें, reflection of light क्या होगा, इंसिडेंट रे, एक कोई भी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, सरफेस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इस सरफेस पे टकरा रहा है, इस सरफेस से बाउंस बैक जा रहा है, इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाएगा, जो बाउंस बैक हो रहा है सेम मीडियम, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला, इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाएगा, इसको इंसिडेंस रे बोला जाएगा। और एक नॉर्मल होता है जो वर्चुअल होता है 90 डिग्री पे, इसको नॉर्मल बोला जाएगा, इसको इंसिडेंस पॉइंट बोला जाएगा, इंसिडेंस पॉइंट बोला जाएगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे जो भी डेफिनेशन है उसको मैं दिखाता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। अगर यहाँ पे एक सरफेस, स्ट्राइकिंग सरफेस है, कोई भी लाइट ट्रैवल करके यहाँ आ रहा है, इस पर स्ट्राइक कर रहा है, ये कौन सा रेज हो जाएगा, इंसिडेंट रेज, और बाउंस बैक हो रहा है क्या चीज़, सेम मीडियम में, इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाएगा। सेम मीडियम जो भी रिफ्लेक्टेड, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ शाइनी पॉलिश सरफेस लाइक द मिरर द लाइट डज नॉट पास थ्रू द कंप्लीट, इससे लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है, रिटर्न बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रेज, जो भी लाइट इंसिडेंस कर रहा है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो फॉल ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द रे ऑफ लाइट बाउंस बैक फ्रॉम द सेम सरफेस, फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज, this is called normal, normal is the perpendicular, this is imaginary line, this is 90 degree, a point of, जहाँ पे तीनों पॉइंट इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड से मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और एंगल नॉर्मल से इंसिडेंस रेज, जो भी एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो भी रिफ्लेक्टेड रेज के साथ बोलेंगे उसको रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। The point of incidence, point of where the incident rays strike the surface is called, the point is the incidence, angle of incidence. The angle between the incident rays and normal is called angle of incidence. The angle between reflected rays and normal is called angle of reflection. This is called angle of reflection, angle of incidence. This is called angle of reflection. Incident rays, reflected rays, angle of reflection, angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, देयर आर थ्री आर द लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ये, दिस इक्वल, this equal, this is R, this is I, this equal, angle of incidence and angle of reflection. The laws of reflection, there are two laws of reflection. First is the incident rays, reflected rays and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, तीनों चीज सेम प्लेन पे लाई करेगा, उसको फर्स्ट लॉ ऑफ इंसिडेंस एंड सेकेंड लॉज जो होता है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
a type of reflection. There are two type of reflection, regular and irregular. This is the regular reflection. Regular when the parallel rays light fall on a smooth and polished surface. कोई भी parallel light rays सरफेस पे अटैक करता है तो रिफ्लेक्ट जो होता है वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होता है ईच अदर. एग्जाम प्लेन मिरर हो गया, काम वाटर हो गया, पॉलिश मेटल हो गया. क्लियर इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका जो इमेज होगा क्लियर दिखेगा. रिफ्लेक्टेड रेज रिमेंस पैरेलल, इसका रिफ्लेक्टेड रेज भी जो होगा वो भी पैरेलल होगा. ऑकर्स ऑन द स्मूथ सरफेस, पैरेलल रेज आएगा, स्मूथ सरफेस पे टकराएगा, फिर पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा. यही इसका एंगल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन है. उसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट फॉल ऑन रफ सरफेस, कोई भी रफ सरफेस पे लाइट फॉल करेगा और रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा. अगर ये फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन. जैसे वॉल हो गया, वुड हो गया, रोड हो गया, और इसमें कोई भी क्लियर इमेज नहीं बनेगा, नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड होगा. स्पीड स्प्रेड इन द मेनी डायरेक्शन, स्पीड होगा मेरे बहुत सारे डायरेक्शन में. रफ सरफेस हैव द टेनी अनइवन पार्ट, क्योंकि रफ सरफेस इस टाइप का अनइवन पार्ट होता है. अगर लाइट रेज यहाँ पड़ रहा है तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, लाइट रेज यहाँ आ रहा है तो ये यहाँ जा सकता है. तो डिफरेंट पार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन जाएगा, इसलिए इसको इरेगुलर होता है. और डिफरेंस बिटवीन इरेगुलर और रेगुलर, regular reflection, diffuse reflection. Occurs in the smooth surface, occurs in the rough surface. Reflected rays remains parallel, reflected rays scattered, clear image form, there is no clear image form. Example mirror and example wall. Special case, normal incidence. Normal incidence, if I incidence is angle of incidence is 0 degree, then angle of incidence is equal to 0 degree and angle of reflection is equal to 0 degree. दोनों अगर 0 degree तो इसका जो रे बनेगा फ्लैट बनेगा, जो भी इमेज ये आएगा इस तरीक़ा से बनेगा. तो इसका तो ऑब्लिक, अगर कोई भी लाइट रेज व्हेन द रेज स्टैक ऑन द मिरर एंगल ऑफ अदर देन 0 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 30 डिग्री. इसको ऑब्लिक इंसिडेंस और स्पेशल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस. अगर नॉर्मल इंसिडेंस में आई इज इक्वल टू 0 तो आर इज इक्वल टू 0, और अदर देन 0 को छोड़ के उसको ऑब्लिक इंसिडेंस बोलेंगे. इसमें आई अगर 30 डिग्री हो तो आर कितना हो जाएगा, वो भी 30 डिग्री होगा. डिफरेंट मिरर होगा, इसमें प्लेन मिरर पढ़ना पड़ेगा, कन्वेक्स मिरर होगा एंड कनकेव मिरर होगा. आज प्लेन मिरर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर सारे कंप्लीट करना है. प्लेन मिरर, सबसे पहले प्लेन मिरर होता है क्या. प्लेन मिरर एक सरफेस फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस होता है. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, रेगुलर इसमें रिफ्लेक्ट क्लियर इमेज फॉर्म होगा. रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है तो मतलब इसमें क्लियर इमेज होगा. ये मिरर होगा, इमेज फॉर्म है. इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है. ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो ये इमेज बनाएगा. सबसे पहले यहाँ से ये जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से फिर और यहाँ से ये आएगा, ये सारा रिफ्लेक्शन होगा. तो तुम्हें इसमें जो इमेज दिखेगा इसी के डिस्टेंस में यहाँ पे इमेज दिखेगा. इमेज तो इमेज कोई भी स्क्रीन के अंदर बन रहा है, कोई भी मिरर के अंदर बन रहा है, उसको कौन सा इमेज बोला जाएगा, दिस इज़ वर्चुअल इमेज. उसके बाद ये ऊपर से, और इस प्लेन मिरर में एक कंडीशन है, जो भी अपराइट इमेज जैसे ऑब्जेक्ट को उसी सेम साइज का इमेज बनेगा. सेम साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट टू राइट दिखेगा और राइट टू लेफ्ट दिखेगा. दिस इज लेटरली इन्वर्टेड. इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा. अब प्लेन यूजेस ऑफ प्लेन ड्रेसिंग के लिए प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है. पेरिस्कोप के लिए प्लेन मिरर, डेकोरेशन के लिए प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे देख लो, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा. इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड बनेगा. इमेज फॉर्म्ड एज अ फार बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा. उसका द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं करेगा, इसलिए ये किस स्टेप बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा. ये दे रखा है यहाँ पे देख लें. इंसिडेंट रेज किसको बोलेंगे, रे फॉलिंग ऑन अ मिरर, कोई भी रे
जो रे फॉलिंग मिरर पे गिर रहा है उसको इंसिडेंट, जो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसको रिफ्लेक्टेड नॉर्मल, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ जो नॉर्मल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल के, एंगल और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। दैट्स द एंड आज द